ओम शांति। 17 अगस्त 2023 साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मुझसे कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। आज का प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर में बाबा ने कहा, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्ति वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। आज का गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्ची दिल पर साहिब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहिब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जब साहिब को जब का अर्थ यह नहीं मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और कुछ को भी लव नहीं करती, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। ऐसे आशिक मासूक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं। बेकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक मासिक आशिक को याद करते हैं, बस और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। भल धंधा धोरी भी करते हैं, परंतु दिल में एक साथ रहती है, वह पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया है अंगद का। रावण ने कहा, देखें यह हिलता है व नहीं। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं हैं। जैसे बिगर अर्थ को कोई बोल दे, ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई हैं जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। ज्ञान के बगैर और कोई बात नहीं। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं और फिर ही काले होते जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है। सब हैं, चलन से झट मालूम पड़ जाता है। यह तो जैसे ऋण भेड़ है, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? बाबा कहते हैं माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को थोड़ी ही कभी भूलना होता है। देह अभिमानी बनने से तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो। बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज़ नहीं करो। तुमको तो बाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो दे अभिमान आ गया। अंदर सिमरण करना है, आर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ। शांति में रहकर बाप को याद करना है।
बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उसमें सारी नॉलेज है। तुमको भी सिखलाते हैं, बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा, और सृष्टि चक्र को जानने से रतन जड़ित ताज मिलेगा, डबल सिर ताज बन जाएंगे। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है, फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज़ से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है, आवाज़ से हंसना बुरी बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है, आवाज़ से हंसना बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है, खिलखिलाकर हंसना, आवाज़ से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वह आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं, यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है, उनको याद करने से पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है, भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। आज का वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। सार में बाबा ने कहा, आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनवत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले है। ऐसे बच्चे ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। आज का स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। ओम शांति।